सरकार एक दिन कानून उठा ले और कह दे कि कल आने वाले 1 अप्रैल को कोई कानून नहीं रहेगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, जो मन चाहे सब कर सकते हैं, तो दरवाजे पर झोला लेकर निकलना कठिन हो जाएगा ना। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। परम पूज्य श्री साहिब जी, पूजनीय श्री महंत साहिब जी, सम्मानीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, बड़े सौभाग्य की बात है कि आप सब लोगों को ये सत्संग के प्रति, संतों के प्रति, जीवन कल्याण के प्रति जो निष्ठा है, ये प्रेम है, ये बहुत ही अनुकरणीय है। आज इस भौतिकता के युग में सब लोभ मोह क्रोध और दुनिया की चकाचौंध में सब बहे जा रहे हैं। किसको फुर्सत है ज्ञान विचार सुनने की? लेकिन आप लोग समय निकाल करके इस प्रकार से जो इकट्ठा होते हैं और ज्ञान की चर्चा कुछ सुनने के लिए, कहने के लिए, लाभ लेने के लिए जो बैठते हैं, ये बहुत प्रशंसनीय है और इसको बनाए रखना है। और अपने जीवन में इस जीवन सुधार की बातों को अपनाने के साथ साथ अपने बाल बच्चों में भी इसका प्रभाव डालिए, क्योंकि ये अनमोल चीज़ है। आत्मज्ञान की बात और मन इंद्रियों के संयम सदाचार की बात कौन बताने वाला है? कोई स्कूल कॉलेज के भरोसे ना रहिए कि आपके बच्चे वहाँ से सीख करके आ जाएंगे। इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, रसायन आदि वे सीख लेंगे, लेकिन इन बातों से पति पत्नी, भाई भाई, पिता पुत्र, सास बहू, देवरान जेठान को कैसे रहना चाहिए आपस में नहीं कुछ पता चल पाएगा। सत्संग की ज़रूरत है। और सत्संग में केवल मुक्ति गति की ही बात नहीं बताई जाती है, सबसे पहले व्यवहार की बात बताई जाती है, कैसे हमारा व्यवहार उज्जवल हो। और फिर उसके बाद फिर जीवन का तो अंतिम फल है ही है शांति की प्राप्ति, तो वह भी करना चाहिए। और सद्गुरु कबीर साहब के विचारों में व्यवहार और परमार्थ के पुष्कल विचार हैं, बहुत सामग्री है। कबीर जैसा दुनिया में कोई ऐसा महापुरुष नहीं हुआ है कि जो इतना जीवन जीने की सामग्री दिया हो। किसी भी मत पंथ में चले जाइए, लेकिन सद्गुरु कबीर के जो विचार हैं वो मनुष्यों के लिए अनमोल धरोहर है। लेकिन जब उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे, मनन करेंगे और किसी विवेक विचारवान संपन्न साधक संत योग्य पुरुषों से जब उनको सुनेंगे, तब उसका रहस्य पता चलेगा। तो सद्गुरु कबीर का ये जो पद है आप लोगों ने अभी गाया, संतों भक्ति सतो गुरु आनी, ये बीजक का प्रथम पद है शब्द प्रकरण का। बीजक में 11 प्रकरण हैं। रमैनी, शब्द, ज्ञान, चौतीसा, विप्रम तीसी, कहरा, बसंत, चाचर, बेली, बिरहुली, हिडोला, साखी, ये 11 अध्याय हैं। और दूसरे अध्याय का प्रथम पद ही है संतों भक्ति सतो गुरु आनी। इसी पर थोड़ी सी चर्चा हम कुछ करते हैं। सद्गुरु कहते हैं, संतों भक्ति सतो गुरु आनी, संतों भक्ति सतो गुरु आनी। नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी, संतों भक्ति सतो गुरु आनी। पाहन फोरी गंगे के निकरी, पाहन फोरी गंगे के निकरी, चहुँ दिस पानी पानी, तेहि पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी,
संतों भक्ति सतो गुरु आनी, संतों भक्ति सतो गुरु आनी। उड़ी माखी तरिवर को लागे, उड़ी माखी तरिवर को लागे, बोले कै बानी, वह माखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिनु पानी। संतों भक्ति सतो गुरु आनी, संतों भक्ति सतो गुरु आनी। नारी सकल पुरुष वै खावे, नारी सकल पुरुष वै खावे, ताते रहे अकेला। कहें कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। संतों भक्ति सतो गुरु आनी, संतों भक्ति सतो गुरु आनी। सदगुरु कबीर साहब इस पद में पूरे बीजक में जो शब्द प्रकरण है उसकी भूमिका रूप में मानो कह रहे हैं, और बहुत सारगर्भित ये वचन है। पहली बात वे जो कहते हैं भक्ति पर, और भक्ति कल्याण पथ पर चढ़ने के लिए प्रथम आधार है। बिना भक्ति के कोई भी मनुष्य का परमार्थ पथ में यात्रा हो ही नहीं सकती है। भक्ति को छोड़ करके कोई कहे कि मैं बहुत जानता हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा साधक हूँ, कुछ नहीं है वो, अगर भक्ति नहीं है तो। लेकिन भक्ति के नाम पर बहाने की भी ज़रूरत नहीं है। कहीं भी किसी के सामने कैसो भक्ति करने लगने से काम नहीं बनेगा। भक्ति तो वे लोग भी करते हैं जो मिट्टी पत्थर पूजते हैं, जो पेड़ पहाड़ पूजते हैं, और जो चांद सूरज को पूजते हैं, जो गंगा यमुना में जाके नहा के पाप काटना, वो भी तो भक्ति कर रहे हैं। लेकिन वो भक्ति से कल्याण की बात नहीं है। भक्ति वह सार्थक है जिस भक्ति से आत्मबोध हो। अंतिम काम है आत्मा में ठहरना, आत्मा को जानना, भगवान को जानना नहीं, परमात्मा को जानना नहीं, अपने आप को जानना। मैं कौन हूँ? हम सबको जाने, और सबको कौन जान रहा है यही नहीं जान रहे हैं। सबको कौन जान रहा है? मैं, जो मैं सबके अंदर में मैं तत्व बैठा हुआ है, वही है आत्मा। और इसी को बोध वैराग्य संपन्न सद्गुरु से जानने की ज़रूरत है। और ये तब जाना जा सकता है जब आप भक्तिवान होंगे। ऐसे संतों के प्रति भक्ति रखें। आप दुकान में जाएंगे, कपड़ा खरीदना हो, मोबाइल खरीदना हो, चावल खरीदना हो, तो वहाँ पैसा दे के आ जाएंगे, और चावल गेहूँ मोबाइल ले आइए, खाइए, उपयोग कीजिए। लेकिन संतों के पास जाएंगे, वे ज्ञान सुनाएंगे, तो उस ज्ञान की भी तो कोई कीमत चुकाना पड़ेगा। वो कीमत क्या है? पैसा नहीं है वो कीमत, वो कीमत है भक्ति, श्रद्धा। जब उन गुरुजनों पर श्रद्धा रखेंगे तब उनका ज्ञान अंदर में बैठेगा और आप उसका आचरण कर सकेंगे। नहीं तो कहेंगे अरे हम सब जानते हैं। ये बड़ा घमंड सबको रहता है कि हम सब जानते हैं, और जो जानता है वो ऐसा कभी कहता नहीं कि मैं जानता हूँ, और जो नहीं जानता है वही कहता है मैं सब जानता हूँ। क्योंकि जो जानता है वो अपने आप विनम्र हो जाता है, शांत हो जाता है, वो बढ़ बढ़ के बातें नहीं करता है। तो श्रद्धा, भक्ति, चित्त की कोमलता। भक्ति का मतलब है कि चित्त की कोमलता, आपके अंतःकरण कोमल हो, विनम्र हो। तो सद्गुरु पहला वचन कहते हैं, संतों भक्ति सतो गुरु आनी। हे संतों, सद्गुरु ने
साधक के हृदय में भक्ति का अवतरण किया। यह इसका अर्थ है। हे संतों, सद्गुरु ने, क्योंकि सद्गुरु आत्मा को बताता है और सद्गुरु यह भी बताता है कि साधक को कैसे भक्तिवान बनना चाहिए। बिना सद्गुरु का ज्ञान पाए भक्ति के नाम पर बड़ा बड़ा घोटाला है। जाको सद्गुरु ना मिला व्याकुल दम दिस धाय, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। साहब कहते हैं सद्गुरु के ज्ञान के बिना उस भोले आदमी को कुछ भी नहीं समझ में आता। आग लगी है घर में और पानी डालता है घूर में। घर है हमारा अंतःकरण, हमारा मन, हमारा दिल, और यहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वासना की आग लगी है, भ्रम, अंधविश्वास की आग लगी हुई है। अब पानी डालते हैं पत्थर पे, पेड़ में, और तमाम जड़ जो देवी देवता जिसे कहते हैं, सच्चे देवी देवता तो देखो इधर बैठे हैं, इधर देवता बैठे हैं, इधर देवियां बैठी हैं। इनसे बढ़ करके कहीं देवी देवता मिलेंगे? इन देवियों की इज्जत नहीं लोग करते, इनका सम्मान नहीं करते और इन देवताओं के प्रति प्रेम नहीं रखते हैं। अब वो देवी देवता पूजने जाते हैं जो न बोल सके, न डोल सके, न हंस सके, न खा सके, न पी सके, और उसको खुश करने के लिए झूठे प्रयास, उसको खुश करने के लिए और उन देवताओं को काट डालते हैं, बकरी मुर्गी आदि। उनमें भी तो वही आत्मा बैठा है ना। देखो तो, जो खाता है उसको खिलाया नहीं जाता, उसको प्रेम नहीं दिया जाता, चाहे वो मनुष्य हो या अन्य प्राणी हो। और जो ना खा सके, पी सके, ना बोल सके, उसको भोग लगाया जाता है, उसको पंखा चलाया जाता है, उसको हीटर तपाया जाता है, उसको साल उड़ाते हैं। अब पता नहीं टट्टी पेशाब कराते हैं कि नहीं कराते हैं, वही लोग जाने। वो भी कराते होंगे। तो इसलिए ये झूठी भक्ति करने के लिए सद्गुरु ने रोका है। उन्होंने कहा है कि सद्गुरु की भक्ति करो, और ये भक्ति करने की युक्ति भी सद्गुरु ही बताते हैं। तो सद्गुरु का प्रथम वचन है, संतों भक्ति सतो गुरु आनी। भक्ति बहुत आवश्यक है, सबको भक्तिवान होना चाहिए। और भक्ति का अर्थ है चित्त का कोमल हो करके फिर आत्मज्ञान की यात्रा में चल पड़ना। आत्मज्ञान के बिना भक्ति बेकार है। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है कि मुक्ति कारण सामग्रीणाम भक्तिरेव गरीयसी, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरिति विधीयते। मुक्ति कारण, मुक्ति जिन साधनों से प्राप्त होती है, मुक्ति प्राप्त नहीं होती, मुक्ति का अनावरण होता है। जैसे एक मूर्ति है और मूर्ति ढकी हुई रखी है तो उसको हम देख नहीं पाते, वो कपड़ों से ढकी हुई है, और उन पर्दे को, उस कपड़े को हटा दो तो मूर्ति लाना नहीं है, अपने आप उसी में से प्रकट हो जाएगी, वो दिखने लगेगी। ऐसे ही मुक्ति आपका स्वरूप है, आत्मा अपने आप मुक्त स्वरूप ही है, लेकिन यहाँ तमाम इच्छा, कामना, वासना, राग, द्वेष, मोह, वैर, अहंकार, आसक्ति के तमाम मल विक्षेप आवरण उस पर चढ़े हुए हैं, और उसी को हटा दो बस अनावरित हो जाएगी वो मुक्ति का रहस्य। तो सद्गुरु कहते हैं, स्वामी शंकराचार्य ने कहा कि मुक्ति जिन साधनों से प्राप्त होती है वह है भक्ति। मुक्ति कारण सामग्रीणाम, मुक्ति के साधनों में बहुत से साधन हैं। दया चाहिए, प्रेम चाहिए, और धैर्य चाहिए, संयम चाहिए, त्याग चाहिए, वैराग्य चाहिए, सब चाहिए। लेकिन सबसे श्रेष्ठ क्या है? भक्तिरेव गरीयसी, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन वो भक्ति कैसे होनी चाहिए? स्वामी जी आगे कहते हैं, स्वस्वरूपानुसंधानम। सच्ची भक्ति और अंतिम भक्ति वह है कि जो स्वरूप का अनुसंधान कराए। अनुसंधान, संधान, संधान का मतलब होता है लक्ष्य, निशाना। जिसके जीवन में जिसका उद्देश्य स्वरूप स्थिति है,
आत्मज्ञान है, आत्मबोध है, तो वही की भक्ति फिर काम करेगी जीवन में। नहीं तो अन्य सारी भक्ति तो हमें भटका देगी, अंधविश्वास की तरफ ले जाएगी। तो स्वरूपानुसंधानम भक्तिरिति विधीयते, इस भक्ति को श्रेष्ठ भक्ति और पराभक्ति कहा जाता है। पराभक्ति, जिससे हम भवसागर से पार हो सके। तो साहब उसी के लिए कहते हैं कि सद्गुरु हमें बताते हैं कि साधक को, हम मनुष्यों को कैसे भक्तिवान बनना चाहिए, और फिर साधक के अंतःकरण में भक्ति का सही स्वरूप कैसे होना चाहिए। वो ये प्रथम पंक्ति में साहब सबसे पहले साधक के दिल को तैयार करते हैं, क्योंकि किसी चीज़ को पाने के लिए, उसका लाभ लेने के लिए हमारी तैयारी तो होना चाहिए। आत्मज्ञान की यात्रा करनी है और आत्मस्थिति में ठहरना है हमें, तो हमारा अंतःकरण कैसे हो। अंतःकरण किसे कहते हैं? अंदर में मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये चतुष्टय अंतःकरण कहा गया है। ये मन के ही 4 भाग कर दिए गए हैं। मन भी है और चित्त है। मन से मनन होता है, चित्त से चिंतन होता है, और बुद्धि से निश्चय होता है, और फिर अंदर में अहंकार। अहंकार वो भटकाने वाला अहंकार नहीं, ये स्वीकारोक्ति अहंकार। जैसे कि हम यहाँ बैठे हैं, ये कोई घमंड वाला अहंकार नहीं है, ये स्वीकार है। निश्चित ही बैठे हैं, आप लोगों के बीच में बैठे हैं, तो हम बैठे हैं, ये एक स्वीकारात्मक अहम है। और इसके बिना हम कोई चीज़ में, कोई बात में स्थिर हो ही नहीं पाएंगे। तो अंतःकरण, ये चारों को मिला के अंतःकरण। और अंतःकरण जब हमारा सरल, विनम्र, कोमल और श्रद्धा भाव से भरा हुआ होता है, तब फिर ज्ञान मिलता है। तो सद्गुरु प्रथम बात कहते हैं कि संतों भक्ति सतो गुरु आनी। अब दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं, नारी एक पुरुष दुई जाया। एक नारी है, सद्गुरु कबीर की यही विशेषता है, वे रूपकों में बात कहना बहुत जानते हैं। और वे कहीं रूपकों में, कभी अविधा, लक्षणा, व्यंजना में, तो कभी कभी तो अपनी पूरी बात कह जाते हैं और पता नहीं चलता क्या कह गए। रूपक में कहते हैं कुछ और लगता है कुछ। जैसे कि आपको मैं साखी सुना दूं। केरा तबही न चेतिया जब ढिग लागी बेर, अब के चेते क्या भया जब काटन लीना घेर। अब मारी मरे कुसंग की केरा साथे बेर, वह हालय वे चींधरे विधिना संग निबेर। अब इसमें एक को शब्द पता चला, समझ में नहीं आया होगा, लेकिन साहब ये कहना चाहते हैं इसमें, केरा का मतलब साधक। केला सात्विक फल होता है, तो साधक सात्विक विचार वाला तो होता है। तो उस सात्विक विचार वाले साधक को साहब कहते हैं कि हे साधक, तुम पहले से सावधान क्यों नहीं हो गए जब तुम्हारे पास बेर रूपी कुसंग तैयार हो रहा था। बेर का पेड़ कटीला होता है, अब केला के पेड़ के पास बेर का पेड़ जब उगेगा, अब केला का पत्ता जब हवा के झोंके से मस्ती में झूमेगा जब, तो बेर के कांटे उसके चींधी चींधी कर देंगे। तो साहब कहते हैं, हे केला, हे साधक, तेरे पास में कुसंग आने लगा अथवा तू कुसंग में आने जाने लगा, अब पहले से सावधान क्यों नहीं हुआ। उन शराबी कबाबी लोगों के पास, उन चोर उचक्कों के पास, उन दुर्गुण दुर्व्यसनियों के पास तुम क्यों बैठने उठने लगे। और तुम अपनी साधन भजन में बैठोगे रहोगे और वो अपने दुष्कर्म फिर शुरू करेंगे, तो तुम्हारे दिल का तो चींधी चींधी हो जाएगा और तुम्हारी ज्ञान भक्ति तो सब नष्ट हो जाएगी। इसलिए पहले सावधान हो। वही बात यहाँ कहते हैं कि एक नारी है, एक स्त्री है जिसने 2 पुरुषों को जन्म दिया। कौन सी स्त्री है? नारी एक पुरुष दुई जाया। यहाँ पर भक्ति रूपी एक नारी है जिसने 2 पुरुषों को जन्म दिया। वो कौन से पुरुष हैं? ज्ञान और वैराग्य। नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। हे पंडितों, पंडित लोग काशी में संस्कृत से बोलते थे और संस्कृत में लोगों को अपनी बातें सुनाते थे, कठिन भाषा में, ताकि आम जनता समझ ना पावे। वो सबको उल्लू बनाते रहें और अपने सबके बीच में यश लूटते रहें और सब उनको पृथ्वी का देवता मानते रहें।
लेकिन साहब उसी काशी में रहें। कहाँ तुम संस्कृत में बोलते हो, तुम पहले मेरी बात समझो, जिससे तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा और समझ में भी बात आएगी। तो सद्गुरु कहते हैं कि नारी एक पुरुष दुई जाया। एक नारी है और दो पुरुष हैं। पुरुष दुई जाया, जो दो पुरुष हैं और उन्होंने दो पुरुषों को जन्म दिया। सद्गुरु पहली बात कहते हैं कि नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। भक्ति रूपी नारी ने दो पुरुषों को जन्म दिया, वो हैं ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य बहुत महत्वपूर्ण हैं और बिना ज्ञान के कोई भी काम नहीं हो सकता। किसी भी क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना हो तो ज्ञान तो चाहिए। मकान बनाना है तो बनाने का ज्ञान तो चाहिए, और किसी दिशा में कोई भी काम करना हो तो उस विषय का ज्ञान तो चाहिए। तो ज्ञान, यहाँ कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। मैं कौन हूँ, मेरे क्या कर्तव्य हैं, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, ये ज्ञान होना चाहिए। तो सद्गुरु कहते हैं कि नारी एक पुरुष द्विजाया, बूझो पंडित ज्ञानी। दो पुरुषों को जन्म दिया, उसमें से पहला है ज्ञान और दूसरा है वैराग्य। वैराग्य का मतलब होता है अनासक्ति, निर्मोहता। जब तक व्यक्ति के हृदय में अनासक्ति नहीं आएगी तब तक उसका दुख मिट नहीं सकता है। ज्ञान है हम अपने को जानें। इस ज्ञान के अभाव में आदमी सर्वत्र कमज़ोर बना रहता है। सबको जाना, मिट्टी पानी आग हवा को जाना, वृक्ष नदी पेड़ पहाड़ झरनों को जाना, और काठमांडू को जाना, नेपाल को जाना, भारत को जाना, बहुत कुछ जाना, सबको जाना, लेकिन जानने वाले को हम नहीं जाने तो ज्ञान सारा अधूरा रह गया। इसलिए हमारा सही ज्ञान यह है कि हम अपने आप को जानें। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहि, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। अब इन सब बातों का बहुत विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो मृग कहाँ भटकता है। वो सुगंधी कस्तूरी को खोजता है, सुगंधी आती है, और वो घास फूसों में खोजता है। उसको अपनी नाभि में ही पता चलता है कि वो सुगंधी तो मेरे पास में है, तब उसका सारा भटकाव बंद हो जाता है। बाहर कहीं खोजना नहीं है, वो भीतर में ही हमारे सुगंधी है, उस सुगंध को हम पहचाने। तो पहली बात साहब कहते हैं कि उस ज्ञान को जाने। पहला पुरुष है कि पुरुष दुई जाया, वो पुरुष ज्ञान है, और दूसरा वैराग। वैराग का मतलब चाहे उसको निर्मोहता कह लो, चाहे अनासक्ति कह लो, शब्द अलग अलग हैं लेकिन भाव एक है। निर्मोह बने, बिना मोह का त्याग किए कोई सुखी नहीं हो सकता। मोह मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहिते पुण्य उपजय बहुसूला। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सारी व्याधियों का जड़ है, और जब हम जितना जहाँ मोह करते हैं उतना ही मन हमारा तपता है, जलता है। सद्गुरु कहते हैं कि बूझो पंडित ज्ञानी, नारी एक पुरुष दुई जाया। उस भक्ति रूपी नारी ने ज्ञान और वैराग्य रूपी दो पुरुषों को जन्म दिया। हे पंडितों, मेरी बातों को समझो। मतलब इन बातों को, जो ज्ञान की इन रहस्यात्मक बातों को समझे, वही पंडित है, वही विद्वान है। नहीं तो केवल पत्राधारी बन करके रहने से काम नहीं बनेगा। पाहन फोरी गंग एक निकरी, चहुदिस पानी पानी।
एक नदी है जो पत्थरों को फोड़ करके निकली है। गंगा का रूपक है। भारत में, उत्तरी भारत में एक गंगा नदी है। आप लोग गए होंगे कई लोग उधर। तो पाहन फोरी गंग एक निकरी, पत्थरों को फोड़ करके एक नदी निकली, गंगा रूपी नदी, और मैदानी भाग में आकर के चारों तरफ पानी पानी हो गया। ये तो उदाहरण है। इसका अर्थ यह है कि पत्थर जैसे कठोर हृदय के लोगों में, जो पहले राग द्वेष में, मोह बैर में, हिंसा हत्या में, शराब कबाब में और मांसाहार में और तमाम इन दोष दुष्कर्मों में पहले डूबे हुए थे, पत्थर जैसा उनका दिल था। लेकिन जब उन्हीं के अंदर में भक्ति उत्पन्न हो गई, ऐसे पत्थर हृदय वाले लोगों के अंदर में भक्ति उत्पन्न हो गई, तो क्या हुआ? चौदिस पानी पानी, उस नदी से जो पत्थरों को फोड़ करके निकली है, जब मैदानी भाग में आई तो पानी पानी हो गया। मतलब उस भक्ति से, भक्ति जब आपके हृदय में आएगी तब उसी भक्ति के प्रभाव से आप दयालु बनेंगे, क्षमालु बनेंगे, अनेक दोष दुर्गुण आपके मिट जाएंगे। तब आपके जीवन में सद्गुणों का, दया, क्षमा और ज्ञान, वैराग्य, अनासक्ति, प्रेम, विनम्रता के पानी पानी चारों तरफ फैल जाएंगे। तो तेई पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। उस पानी से मतलब उस भक्ति के प्रभाव में जो पानी बढ़ा, जीवन में जो बदलाव आया, उससे दो पर्वत डूब गए। वो दो पर्वत कौन कौन हैं? अहंता और ममता के। अहंता और ममता ये कल्याण मार्ग में बहुत ऊंचे अपना सर उठाए साधक के लिए अवरोध के रूप में खड़े हैं। लेकिन जब साधक के अंतःकरण में भक्ति का प्रभाव आया तो उसके प्रभाव में फिर दया, क्षमा, विवेक, विचार, संयम, साधना और विषयासक्ति का त्याग, ये सारे सद्गुण बढ़ गए। और इसके प्रभाव से जीवन इतना सरल हो गया, इतना विनम्र हो गया कि अहंकार कुछ रह ही नहीं गया, पूरा अहंकार गल गया। और ममता भी एक पर्वत है, और उससे समझ में आ गया कि मेरा क्या है, मेरा कौन है। जिन लोगों में मैं मोह करके अपने समय को बर्बाद कर रहा हूँ, कोई साथ देने वाले नहीं है, और वो समझ लिया, इसलिए मोह का भी त्याग हो गया। तो अहंता और दरिया लहर में समा गई। दरिया एक विशाल सरोवर होता है, और लहर क्या होता है? उसकी तरंग है। और दरिया साहब यहाँ रूपक में कहते हैं, दरिया का मतलब है कि अहंकार, आसक्ति, दोष दुर्गुणों का समुद्र जहाँ भरा था। अनादिकाल से यह जीव क्या क्या नहीं भोगा, क्या क्या नहीं कमाया, भटकता ही तो रहा। और ये भटकाव के कारण ही तो आज इस शरीर में आए हैं। अगर मुक्त हो गए होते तो इस शरीर में क्यों आते? अनादिकाल से घोर समुद्र, दुखों का समुद्र रहा। और दुख इसलिए रहा कि हमारे जीवन में दोष दुर्गुण थे। आज मानव जीवन में भी आकर के जिसने सच्चे बोधवान सद्गुरु की संगत में जाकर के कल्याण करने का काम नहीं कर रहा है, तो वो भी आज क्या कर रहे हैं? देख लो, हम ही जैसे मनुष्य तो वे भी हैं जो रोज़ सैकड़ों मुर्गियों को काट डालते हैं, जो रोज़ बाटल पिए ज़मीन पे लौटते रहते हैं, और जो दूसरों को मारते, काटते, सताते हैं, दुख देते हैं, दूसरों का घर फूंक देते हैं, दूसरों को लूट लेते हैं। वे भी तो मनुष्य हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? उस घोर दुख के समुद्र में डूबे हैं कि नहीं? भयंकर समुद्र है वो। इसीलिए इस मानव जीवन को कहा गया है कर्म भूमिका। और मनुष्य के अलावा अन्य जितने प्राणी हैं उसे क्या कहा गया है? भोग भूमिका। ये बात समझिए सब लोग। मनुष्य कर्म भूमिका में है, और मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं उन सब का जीवन भोग भूमिका में है। कर्म भूमिका का मतलब यहाँ पर कर्म किया जा सकता है। और कैसे कर्म?
आप अपने कल्याण का भी कर्म कर सकते हैं और अपने विनाश का, पतन का, घोर दुख में जाने का भी कर्म कर। दोनों में स्वतंत्र हैं। पशु स्वतंत्र नहीं है। एक कुत्ते को समझाओ कि भैया कुछ भजन किया करो, थोड़ा सा ध्यान किया करो, सत्संग में बैठा करो। एक बैल को समझाओ, एक घोड़े को समझाओ, एक गधे को समझाओ, एक हाथी को समझाओ, कोई समझेगा? कोई नहीं समझने वाला है ना, क्योंकि वो भोग भूमिका है। उनके पास मन ही ऐसा नहीं है। वो मन तो है, लेकिन मन इतने है कि वो अपना आहार खोज लेंगे और अपने बाल बच्चे पैदा कर लेंगे, अपने घर घोंसले बिल गुफा मांद को खोज कर वहाँ पहुँच जाएंगे और अपने अनुसार वो जीवन जी लेंगे। थोड़ा सा बस सोचने, विचारने, मनन करने, साधना करने, अच्छा बुरा की पहचान करने और फिर अनुसंधान करने की उनके पास कोई शक्ति नहीं है। और मनुष्य के पास अपार शक्ति है। और इसी शक्ति के आधार पर देखो आज कितना काम हो रहा है। इसी सड़क में हम देखते हैं कि सैकड़ों सैकड़ों पुल बन रहे हैं और कितना आदमी सोचता है क्या क्या काम नहीं हो रहा है। आप लोग सोच सोच के देखो, हर रोज़ काम कर रही हैं। और यही मनुष्य सोचता है तो कल्याण की तरफ आगे बढ़ गया। बुद्ध, महावीर, कबीर, दयानंद, विवेकानंद और विशाल देव, अभिलाष देव, पूर्ण देव, काशी देव, ये सब जितने महापुरुष हैं इसी मन से सोच करके अपने भवसागर को सुखा डाले। और इसी मन से सोच करके एक चोर चोरी करता है। चोर जब चोरी करता है तो आप तो तब जानते हैं जब उसने किसी के घर में चोरी किया, लेकिन क्या उसी समय चोरी किया? वो कितने दिन पहले से प्लानिंग बना रहा था। चोरी तो वो बहुत पहले से करना शुरू कर दिया था। मुझे कब जाना है, किस रास्ते से जाना है, कहाँ दीवार काटना है, कहाँ खजाना हो सकता है और वो समय कब उचित रहेगा और किस तरीके से जाऊँ कोई ना जान, कितना प्लानिंग किया था ना। तो ये मन सोचता है मनुष्य का। तो हम लोग अपने कल्याण के बारे में सोचें। इसलिए मनुष्य को कहा गया है मननात् मनुष्यः, मनन करता है, इसीलिए इसे मनुष्य कहा गया है। मनन करने के कारण ये मनुष्य कहलाता है। अन्य प्राणी मनन नहीं करते हैं, इसलिए ये कर्म भूमिका में है। और अन्य जो प्राणी हैं वो कैसे हैं? भोग भूमिका। कितनी खानियां हैं? 4 खानियां हैं। 84 लाख भी कहते हैं। अब 84 है कि 85 है कि 83 है, कोई गिनती तो नहीं किया है, लेकिन हाँ निश्चित ही बहुत खानियां हैं। प्राणियों की बहुत प्रकार की देहें हैं। उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं 84, 4 राशि। राशि कहते हैं ढेर, ढेरी। तो मनुष्य एक हो गया और दूसरा हो गए पशु, जिसे पिंडज कहते हैं। पिंडज, पिंड से पैदा होने वाले। यद्यपि मनुष्य भी पिंड से पैदा होता है, लेकिन पशुओं से मनुष्य को अलग किया जाता है, क्योंकि भले पिंड से मनुष्य भी पैदा हुआ हो, लेकिन पशु की श्रेणी में मनुष्य को नहीं कर सकते हैं। एक बैल, एक कुत्ता, घोड़ा, भैंस, ऊंट, हाथी के समान मनुष्य नहीं। मनुष्य बिल्कुल अलग है। तो मनुष्य, पिंडज और तीसरे हैं अंडज, अंडा से पैदा होने वाले जितने पक्षी हैं। और तीसरे हैं, चौथे हैं उष्मज, जो ऊष्मा से पैदा हो जाते हैं, तत्वों के संयोग से। कुछ लोग मानते हैं कि उद्भिज भी होते हैं। उद्भिज किसे कहते हैं? वनस्पतियों को, अंकुरज को। अंकुरज में जीव नहीं होता है, ये केवल उनकी मान्यता है। सोचो इस, देखो मैं विषय से थोड़ा अलग जा रहा हूँ। अगर आप अंकुरज में जीव मानेंगे तो फिर विचार कीजिए, फिर कोई शाकाहारी है ये नहीं है। एक मुर्गी खाने वाला, बकरी खाने वाला, मछली खाने वाला और किसी का भी मांस खाने वाला वो है, क्योंकि इसमें जीव है, किसी की हिंसा करके मांस मिलता है, तो इसलिए इसको मांसाहारी कहा गया है। अब अगर वनस्पतियों में भी जीव मानेंगे तो फिर जो भाजी खाता है, साग खाता है, परवर खाता है, बैगन खाता है, टमाटर खाता है और कोई भी चीज़ खाता है, साग सब्जी, फल फूल, तो वह भी, उसको भी वनस्पतियों को तोड़ कर, काट कर, नोच कर
तभी तो मिलेगी। गन्ना कोई चूसता है तो आखिर उसको चूस रहे हैं, अगर उसमें सब में जीव मानेंगे तो कोई शाकाहारी है ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, वनस्पतियों में जीव नहीं होते हैं। वनस्पतियां बढ़ती हैं, वे सूखी लकड़ी या मिट्टी के भांति नहीं हैं। तो बढ़ती कैसे हैं? क्या उसमें जीव होने से बढ़ते हैं? नहीं, तत्वों के संयोग से वे बढ़ते हैं। पत्थर भी तो बढ़ता है। आपका हिमालय पर्वत जो नेपाल में है, क्या ऐसे ही रहा? लाखों साल पहले जो भूगर्भ शास्त्री लोग हैं वो बताते हैं कि पहले हिमालय की चोटियां बहुत नीची थी, और पुराकालीन जो भूगर्भ शास्त्री बताते हैं कि कभी ये समुद्र रहा होगा, क्योंकि यहाँ हजारों फीट नीचे खोद डालो पत्थर नहीं निकलते हैं। अब पत्थरों का निर्माण लाखों लाखों साल में होते हैं। तो वनस्पतियों में जीव नहीं होते हैं। अब ये विषय और समझाने के लिए समय चाहिए, इसको छोड़ते हैं हम। तो मैंने ये कहा कि 4 खानियाँ हैं, मनुष्य, पशु, अंडज और उष्मज। इनमें से केवल मनुष्य ही समझदार है जो अपने जीवन में कल्याण का काम कर सकता है। और आज हम सब लोग मनुष्य का शरीर पाए हैं, तो हम लोगों को कल्याण का काम करना चाहिए, अपने बंधनों को काटने का काम करना चाहिए। और बंधन तब कटेंगे जब हम दया, क्षमा, सत्य, शील, विवेक, विचार, धैर्य, संयम को अपनाएंगे, सबके साथ समता और प्रेम का बर्ताव करेंगे, और अपने अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह को मिटाएंगे, वासना का त्याग करेंगे। क्योंकि ये दुर्गुण हैं, ये दोष दुर्गुण जिसके अंदर जब भी रहेंगे, आप लोगों को भी अनुभव, जिस क्षण आप क्रोध में रहते हैं, क्रोध के समय में आप सुखी रहते हैं कि दुखी रहते हैं? दुखी रहते हैं। जब लोभ में रहते हैं तो सुखी प्रसन्न रहते हैं कि दुखी? उस समय दुखी रहेंगे। लोभ में जब लोभी होगा, और लोभ है बस, तो कोई चोरी करता है, कोई छीना झपटी करता है, तो लोभ एक दुख है ना। इसी तरह काम वासना जब आती है तो आदमी पगला जाता है। अब आज उसी का परिणाम है कि देखो जायज़ नाजायज़ कहाँ इन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, और समाज कितना गंदा हो रहा है। सरकार का प्रतिबंध ना हो, पुलिस का भय ना हो, शासन का डर ना हो, तो घर में रहना कठिन हो जाएगा। ये मनुष्य इतना बदमाश और इतना लंपट है। सरकार एक दिन कानून उठा ले और कह दे कि कल आने वाले 1 अप्रैल को कोई कानून नहीं रहेगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, जो मन चाहे सब कर सकते हैं, तो दरवाजे पर झोला लेकर निकलना कठिन हो जाएगा ना। ये लूटने वाले और हिंसा हत्या करने वाले और छीना झपटी करने वाले, दुराचार करने वाले इतना उतर आएंगे। तो ये मनुष्य इतना दुष्कर्म कर सकता है कि इतना एक बाघ, भालू, शेर, चीता नहीं कर सकता है, जिनको कहते हैं अरे ये जानवर है। मनुष्य इतना बड़ा जानवर है क्योंकि इसके अंदर वो जानवरी बुद्धि है, और वो जानवरी बुद्धि को निकालने का एक ही माध्यम है, वह है सद्गुरु की संगत, सत्संग का आधार, और स्वयं में संयम। गाय को डंडे से बस में किया जाता है, और गधे को लाठी से, घोड़े को लगाम से, और बंदर को छड़ी से। अब आदमी को कैसे बस में किया जाएगा? आदमी संयम से बस में होता है, और संयम नहीं है तो फिर कौन कौन सा पाप नहीं कर सकता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि तेहि पानी दुई पर्वत बूढ़े। ये भक्ति के प्रभाव में आकर के, भक्ति एक प्रभाव ही तो है, भक्ति एक प्रभाव है। सत्संग में गए और गुरु का ज्ञान हम सुने और लगा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसको तो जीवन में अपनाना चाहिए, हम तो आज तक सुने ही नहीं थे, ये तो बहुत ही कल्याणकारी बात है भाई, इससे तो बड़ी शांति मिल गई। एक प्रभाव आ गया, देखो ना,
जब एक प्रभाव में आए तो उस प्रभाव से प्रभावित होकर जो पहले से हम कहीं शराब पी रहे थे, कहीं लोभ लालच में डूबे थे, कहीं हिंसा कर रहे थे, कहीं चोरी कर रहे थे, कहीं गाली गलौज कर रहे थे, कहीं काम क्रोध लोभ में डूबे थे, वो सारे पर्वत आकर के इसमें डूब गए। अनादिकाल से यह जीव इन्हीं मलिनताओं की गंदगी में, मलिनताओं के कठोर पर्वतों में जकड़ा था। आज समझा के जाके देखिए किसी को जिसके अंदर वो कठोरता भरी हुई है अंदर में, आपका ज्ञान उनके सामने हवा बन के उड़ जाएगा। कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। तो साहब कहते हैं तेहि पानी दुई पर्वत बूढ़े। भक्ति के उस प्रभाव रूपी पानी में ये अहंकार और कामना और आसक्ति रूपी, अहंता ममता रूपी पर्वत डूब गए। अहंता और ममता, अहंकार और मोह, इसको सरल शब्द में कह लें, अहंकार और मोह रूपी दो पर्वत डूब गए। अहंकार मिट जाए और मोह मिट जाए, बस कल्याण है। सदगुरु कबीर ने एक जगह कहा है, कहाँ ही कबीर ते उबरे जा ही न मोह समाए। बस एक सूत्र काफ़ी, अमृत वचन है। जो इसी को अपना ले, कहाँ ही कबीर ते उबरे जा ही न मोह समाए, उसी का उद्धार होगा जिसके मन में मोह नहीं समाएगा। अब मोह की व्याख्या करते जाइए, दिन भर करिए फिर भी नहीं खत्म होगी। ये सारा पाप, सारा दुख, सारे दोष मोह से पैदा होते हैं। अब ऐसे अहंकार भी, ये देह का अहंकार, मैं मेरेपन का अहंकार, मैं धनी हूँ और मैं सुंदर हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बड़े पद पर हूँ और मुझे क्या समझते हो, मैं पीस सकता हूँ इतने लोगों को, बड़ा अहंकार रहता है। ये मन में एक एक बात के लिए अहंकार भरा रहता है। अरे जो ज्ञान की बातें, ज्ञान तो कल्याण के लिए होती है, लेकिन उस ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है, विद्या का भी अहंकार हो जाता है। अहंकार का त्याग करना ही शांति का कारण है। एक पंडित जी थे, तो वो विद्वान थे। एक दिन कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक नदी पार करना था उनको, तो नाविक को बुलाए, नाव पर बैठे और नाव चल पड़ी। नाविक से कहते हैं कि हे नाविक, तुम क्या हिंदी जानते हो? कहा हुजूर नहीं जानता। कहा अरे तुम हिंदी नहीं जानते, तुम्हारा एक हिस्सा जीवन डूब गया। अच्छा ये बताओ नेपाली जानते हो कुछ? कहे ना सर नहीं जानता, नेपाली भी नहीं जानता। कहे तुम्हारा आधा हिस्सा जीवन डूब गया। कहे अच्छा ये बताओ तुम कुछ व्याकरण जानते हो? कहा अरे मैं पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ। कहे तुम्हारा 3 हिस्सा जीवन डूब गया। इतने में नाव बीच में पहुँची और चकराने लगी, तूफान आ गया। तो नाविक कहता है कि पंडित जी आप तैरना जानते हैं कि नहीं? कहा अरे मैं तो चारों वेदों को पढ़ा, 6 शास्त्रों को पढ़ा और सभी विद्याओं को पढ़ा, तैरना नहीं जाना। कहें तब तक पानी भरने लगा नाव में, नाव डूबने लगी। नाविक ने कहा हम तो हुए तैर कर बाबू सरिता से उस पार, अजाने बिना तैरना बाबू सारी विद्या बेकार। और ऐसा कह के वो तो तैर के निकल गया और पंडित जी सारी विद्या लेके चले गए पानी के नीचे। तो हम लोग जो ज्ञान कुछ जानते हैं, विनम्रता पूर्वक उसका जीवन में आचरण करें, उसका अहंकार करने की ज़रूरत नहीं है। तो साहब आगे कहते हैं कि उसमें दरिया समा गई, समुद्र समा गया उस भावना के लहर में। उड़ी माखी तरवर को लागी बोले एक बानी। अब क्या हुआ? जब उस भक्ति के सरोवर में उस पर्वत डूब गए अहंता ममता रूपी, तब हमारी जीवन की क्या दशा हुई? मक्खी एक थी, वो अब वृक्ष पर चढ़ गई। मतलब मनोवृत्ति, हर इंसान के अंदर जो सोचने की शक्ति, बार बार सोचता है ये बात वो बात वो बात, क्या है? ये मनोवृत्ति है। तो ये मनोवृत्ति रूपी मक्खी अब जाकर वृक्ष में बैठ गई। अगर नीचे पानी भरा रहेगा तो सारी मक्खियाँ कहाँ रहेंगी? पेड़ पर तो जाके बैठेंगी। तो अब जब चारों तरफ ज्ञान भक्ति का पानी है हमारे जीवन में, तो मनोवृत्ति अब निरंतर ऊपर रहती है, मलिनता नीचे हो गई, ज्ञान भक्ति का नहीं। मनोविकारों का पानी संसार में देख करके अब हमारी मनोवृत्ति ज्ञान वैराग्य की ऊंचाई पर चढ़ गई। और गर्भ रहा बिनु पानी, फिर
उस मक्खी को बिना नर माखी के ही उसको मानो गर्भ रह गया। ये ज्ञान ऐसी चीज़ है, ज्ञान पैदा करने के लिए जोड़ा की ज़रूरत नहीं है। अपने आप हम साधना करें, संयम से रहें, ध्यान करें और अपने मन इंद्रियों को स्वस्थ रखें, अपने आप सारा ज्ञान पैदा हो जाएगा। नारी सकल पुरुष वै खाए ताते रहे अकेला। अंतिम तरफ है, साहब कहते हैं नारी सकल पुरुष वै खाए। एक नारी पहले बताया गया, वहाँ भक्ति रूपी नारी थी, अब यहाँ नारी दूसरी आ गई। इसने सारे पुरुषों को खा लिया, नष्ट कर दिया, पतित कर दिया। वो कौन सी नारी है? माया। एक माया रूपी नारी है और इसने सारे ज्ञान विज्ञान को नष्ट कर दिया। जिसके अंदर में माया आएगी, संसार के प्रति आकर्षण आएगा, भोगों के लिए आकर्षण आएगा, तो उसका जीवन पतित होगा ही। इसलिए माया से सावधान। माया नाम की कोई चीज़ नहीं है, मन की आसक्ति ही माया है। इसलिए आसक्ति का त्याग करें। इसलिए साहब कहते हैं ताते रहे अकेला। अकेले रहो, किसी के साथ ना करो। कौन किसका साथ देगा? एक दूसरे के पतन करेंगे। इसलिए त्याग, वैराग, साधना, संयम। कहाँ कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। सदगुरु कहते हैं कि अब की बार का मतलब इस मानव जीवन में जो इस पहेली को बूझ लेगा। मानव जीवन एक पहेली है, इसको समझें, विचार पूर्वक जीवन को जिएं, संभल के चलें। चलना संभल के माया नगर यही है, मन में संभल के देखो 2 दिन की जिंदगी है। तो जो बहुत संभल के चलेगा, संयम से रहेगा, दोष दुर्गुणों का त्याग करेगा, माया मोह से बच के रहेगा, राग द्वेष से ऊपर उठेगा, तो मानो अब की बार जो हो चुका हो, कहें कबीर ताकि पूरी दांव। तो अब की बार जो सावधान होकर जीवन को जी लेगा तो भाई उसका काम पूरा। साहब कहते हैं ऐसे साधक के लिए मैं उसको गुरु कहने के कितना विनम्र हैं साहब। सोई गुरु हम चेला, जो इस मानव जीवन में आकर अपना कल्याण करे, अपने मन को वश में करे, अपने इंद्रियों को संयम में रखे, अपने आत्मा को पहचाने, संसार के माया मोह से ऊपर उठे। साहब कहते हैं मैं उसको गुरु मानने को तैयार हूँ और उसका मैं दास चेला बनने को तैयार हूँ। इसलिए हम सब लोग साधन भजन में लगें और ज्ञान विचार को अपना करके सदगुरु कबीर साहब के इन वाणियों को जीवन में चरितार्थ करें, तभी कबीर के अनुयायी हैं हम। साहब कहते हैं कहाँ कबीर सोई जन मेरा जो घर की रार निबेरे। अपने घर के मन के झगड़े को जो मिटा दे वही मेरा अनुयायी है, वही भक्त है, वही साधक है, वही शिष्य है। बस इस पद का ये हमने थोड़ा सा कुछ अर्थ और थोड़ी व्याख्या भी किया और आप लोग और मनन करेंगे। अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।